ये आदमी फ्रिज खोलता है और फिर एक बर्फ का टुकड़ा निकालकर शराब में डाल देता है। जब वो हाथ में पकड़ी वाइन पीने ही वाला होता है तो उसे लगता है कि उसका स्वाद कुछ अजीब है। वो धीरे से बर्फ का टुकड़ा निकालता है और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसमें एक मैमथ यानी प्राचीन हाथी फंसा हुआ है, जिसके शरीर में कुछ बाल भी लगे हैं। दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी लड़की फ्रिज के पास आती है और उसमें कुछ खोजने लगती है कि क्या उसमें और भी ऐसी चीजें हैं। वो फ्रिज की सारी चीजें बाहर निकाल देती है और ध्यान से देखती है। फ्रिज के अंदर एक पूरा सभ्यता से भरा हुआ छोटा सा संसार होता है, जिसमें छोटे छोटे लोग कुछ कर रहे होते हैं। लगता है यह दुनिया मध्यकाल यानी मिडिवल एज तक विकसित हो चुकी है। दोनों इस अनोखी दुनिया को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर लड़का उस मेहमत को दफना देता है और दोनों जिज्ञासावश दोबारा फ्रिज को देखते हैं। जैसे ही वो फ्रिज खोलते हैं, वही मध्यकालीन दुनिया अब 18वीं सदी की इंडस्ट्रियल एज बन चुकी होती है, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बन रही होती हैं। कुछ ही पलों में फ्रिज के अंदर का नजारा आधुनिक युग में बदल जाता है। दोनों चौंक कर सब कुछ देखते हैं और उन्हें लगता है जैसे वे खुद भगवान बन गए हों। जब दोनों बहुत ध्यान से उस दुनिया को देख रहे होते हैं, तभी एक बम आकर गिरता है। लड़का 10 मीटर दूर जा गिरता है और उसका चेहरा जल जाता है। हाँ, अब उस दुनिया में युद्ध शुरू हो गया था। फ्रिज के अंदर परमाणु बम के बादल दिख रहे होते हैं। लड़की को यह सब देखकर दुख होता है और वो फ्रिज का दरवाजा बंद कर देती है। रात को लड़का फिर से उत्सुकता में फ्रिज खोलता है। खुशी की बात यह होती है कि वह दुनिया युद्ध से बच जाती है और अब टेक्नोलॉजी युग में पहुंच चुकी होती है। वो आसमान छूती तकनीकी इमारतों को देखकर बहुत भावुक हो जाता है। फिर एक रोशनी की लहर उठती है जो अगले ही पल कई किरणों में बंटकर पूरे कमरे में फैल जाती है। यह रोशनी दोनों के चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर वापस फ्रिज में समा जाती है और गायब हो जाती है। यह सब देखकर दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। थक हार कर लड़का फ्रिज का पावर प्लग निकाल देता है और लड़की भी फ्रिज का दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह जैसे ही वे उठते हैं, खुद को रोक नहीं पाते और दोबारा फ्रिज खोलते हैं। इस बार जैसे ही धुंध फैली, फ्रिज के अंदर का नजारा बदलकर प्रागैतिहासिक युग में बदल जाता है, जहां अब भी डायनासोर राज कर रहे होते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जो दुनिया देख रहे हैं वह भी इसी तरह की कोई यात्रा का हिस्सा है?